ये खबर डरावनी है लेकिन सच है। ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। भारत को जल्द ही कुछ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बांग्लादेश फिर से विचारधारा के मामले में पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा है। भारत के पड़ोस में दो पाकिस्तान बन सकते हैं। जिस दिन बांग्लादेश के लोगों ने आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी और जमीन पर फेंक दी, उस दिन ये साबित हो गया कि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा है। दुनिया के लिए भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भी दो अलग देश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे दो अलग देश हैं। दोनों देशों ने हाथ मिला लिया है। इन दोनों देशों में सेना सर्वोच्च हो गई है। इन दोनों देशों में हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी मात्रा और गुणवत्ता में कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हालांकि सबसे खतरनाक बात यह है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को एकजुट करने की तैयारी राजनयिक और रणनीतिक स्तर पर शुरू हो गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को एकजुट करने का काम जमात-ए-इस्लामी पार्टी कर रही है। ये पार्टी दशकों से पाकिस्तान और बांग्लादेश में काम कर रही है। जमात-ए-इस्लामी चाहती थी कि बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान से आजाद न हो। अब इस पार्टी ने अमेरिका के साथ मिलकर फिर से पाकिस्तान को एकजुट करने की कोशिश की है और बांग्लादेश को भारत से मिलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि अब भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान होगा। जमात-ए-इस्लामी उन लोगों को खत्म करने में लगी थी जो बांग्लादेश की आजादी के लिए अभी भी भारत का धन्यवाद करते हैं, और इस काम में जमात-ए-इस्लामी ने शेख हसीना को हटाकर अपना काम पूरा कर लिया है। आपने देखा होगा कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम कोई मैच हार जाती है तो पाकिस्तान खुश हो सकता है या नहीं भी, लेकिन बांग्लादेश में जश्न मनाया जाता है। जमात-ए-इस्लामी ही वह पार्टी है जिसने बांग्लादेशियों के दिमाग में ये जहर भर दिया कि उन्हें देश में आरक्षण नहीं चाहिए। जमात-ए-इस्लामी ने उन सभी लोगों को देशद्रोही कहा जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जमात-ए-इस्लामी का ये जहर इतना कारगर साबित हुआ कि बांग्लादेश में दंगे भड़क उठे और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अब जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में किंगमेकर बन गई है। इसके खतरनाक दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं। भारतीयों के प्रति बांग्लादेशियों के मन में इतनी घृणा बढ़ गई है कि वे भारत से मिली एम्बुलेंस को तोड़ रहे हैं। बताइए, जिन एम्बुलेंस से बांग्लादेशियों की जान बच सकती थी, उन्हें तोड़ दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके, इस पर चर्चा की जा सकती है। बांग्लादेश संकट शुरू होने के दिन से ही मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जितनी देर भारत में रहेंगी, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ उतनी ही ज्यादा नफरत फैलाई जाएगी, और अब ठीक ऐसा ही हो रहा है। वास्तव में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, यानी वहां के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठन के प्रमुख ने भारत को धमकी दी है कि शेख हसीना को तुरंत गिरफ्तार करके हमें सौंप दिया जाए, नहीं तो हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे।